मैं आज कासला में हूँ, मुझे शर्म आ रही है ये सब दिखाते हुए। कब से नहीं है टीचर यहाँ पे? 4 साल। 4 साल से यहाँ अध्यापक नहीं है। गुरुजी रोज आते हैं? एक आता है, कभी एक तो कभी दूसरा। खुलेआम कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सरकार के द्वारा शराब के ठेके खोले गए हैं, अगर वही आज शिक्षा पे ध्यान दिया होता तो शायद वो ठेके यहाँ खुलते मगर चलते नहीं। आप हमारी बात बहुत आगे मोदी तक पहुंचा दो ताकि यहाँ टीचर आए और हम आगे जाए। हमारे माँ बाप बहुत गरीब है, हमें पढ़ाना चाहते हैं। औलाद खत्म हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई तो कहाँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है इन स्कूलों को देखें। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप ये खबर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए और कृपया करके हमारे लिए गुरुजियों की व्यवस्था कराए। और विदाउट टीचर नो फ्यूचर। इन गरीब बच्चों के माता पिता की आत्मा पे क्या बीतती होगी दोस्त? क्या इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है? और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य बताऊं मैं आपको, जो थोड़ा ठीक ठाक है, समझते पढ़ाई का महत्व, वो जाते हैं यहाँ से फिताड़ी, जो कि यहाँ से करीबन कितना किलोमीटर है बेटा? 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना। यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। कहाँ पढ़ते हैं? फिताड़ी। यहाँ क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई नहीं होती, और टीचर नहीं है। नाम यही लिखवा रखा है? यस सर। हाजिरी यहाँ लगती है मेरी? हाँ। नो सर, यहाँ नहीं लगती। वही लगती है? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। कहाँ पढ़ते हो? कासला। यहीं पर? कितने गुरुजी है तुम्हारे स्कूल में? 2। रोज आते हैं? जी, एक नहीं आता। सच बोलो बेटा, डरना नहीं है। मुझे लगता है आला अधिकारियों को, नेताओं को शर्म नहीं आती है ये सब देखते हुए। ये बिल्डिंग बाहर से, ये चूना आप देख रहे हो सफेद, दोस्तों ये चूना यहाँ लगा है, उसके बाद चूना हमारे आने वाले भविष्य को लगा है। साहब मत ठगो हमें, मत रुलाओ यहाँ के लोगों को। प्राइवेट स्कूल के लिए आपके बड़े बड़े मानक हैं, लेकिन खस्ता हाल इन सरकारी स्कूलों के लिए आपके पास कोई मानक नहीं है। एक हफ्ते से न नहाना न धोना, सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ रोना। कहीं आंसू निकल रहे हैं तो कहीं हंसी आ रही है। आइए मैं दिखा रहा हूं आपको आज वो विद्यालय, जहां एक ही विद्यालय के अंदर 2 स्कूल चलते हैं, और वो भी दोस्तों 2 कमरों के अंदर। इन 2 कमरों में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक की क्लासें चलती दोस्तों इन 2 कमरों के अंदर। और आपके घरों में क्या क्या सुविधाएं हैं नेताजी? बड़ा दुख होता है, सर फटने लगा, सर दुख रहा है बोल बोल के। परत पे परत खुलती जा रही है, जैसा वो गाना है ना, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कैमरे के सामने आ रहे हैं। नहीं तो लोग कैमरों को देखकर कमरों में छिप जाते हैं कि छोड़ो यार, क्या बोले। मेरा नाम जयचंद राणा है, इसी गांव से बिलोंग करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख संयोजक भी हूं, बूथ पोलिंग कासला से, और विद्यालय का अध्यक्ष भी हूं। तो मेरा कहना क्या सर, बुरे हाल है इस विद्यालय के भी। ये कहता हूँ, इस पे जूनियर की वो क्लास चलती है, इसमें बेसिक की चलती है। बेसिक का मतलब क्या होता है मैं तो समझता भी नहीं हूँ। प्राइमरी मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 5 तक इसमें है, और 6 से लेकर 8 तक वहाँ है। 6 से लेके 8 यहाँ चलती है कक्षा, 1 से लेकर 5 यहाँ चलती, 6 से लेकर 8, और नेता कर रहे हैं बैठ के देहरादून में ठाठ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कौन चूस रहा है? इन 2 कमरों में 45 बच्चों को, 45 से ज्यादा है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। इसमें कितने? प्राइमरी में है 45, प्राइमरी में है 12-13, प्राइमरी में 45 बच्चे। भेड़ बकरियों की तरह एक साथ 1, 2, 3, 4, 5
बेटे सीधा अंदर। और इसमें 6, 7, 8 सीधा अंदर। इसमें टीचर है, इसमें टीचर है, बेसिक में टीचर है, बेसिक में है टीचर कितने, 1, 2 टीचर। और 6, 7, 8 में नो टीचर, विदाउट टीचर नो फ्यूचर। 4 साल से यहाँ अध्यापक नहीं है, क्या इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है? और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य बताऊं मैं आपको, जो थोड़ा ठीक ठाक है, समझते पढ़ाई का महत्व, वो जाते हैं यहाँ से फिताड़ी, जो कि यहाँ से करीबन कितना किलोमीटर है बेटा? 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना। यस सर। ये जितनी बातें अब तक मैंने कही आप सब सुन रहे थे। यस सर। थोड़ा आप भी जरा इस स्कूल का इतिहास बता दो कि ये स्कूल कौन सी क्लास से क्या क्या बताओ आप। पहले आप अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम विकेश राणा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। कहाँ पढ़ते हैं? पिताड़ी। यहाँ क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई नहीं होती और टीचर नहीं है। कब से नहीं है टीचर यहाँ पे? 4 साल। नाम यही लिखवा रखा है? यस सर। हाजिरी यहाँ लगती है? मेरी? हाँ। नो सर, यहाँ नहीं लगती। वही लगती है? यस सर। आपका नाम क्या है? लोकेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। कहाँ पढ़ते हो? कासला। यहीं पर? कितने गुरुजी है तुम्हारे स्कूल में? 2। रोज आते हैं? जी, 1 नहीं आता। सच बोलो बेटा, डरना नहीं है। गुरुजी रोज आते हैं? एक आता है, कभी कभी एक। मतलब कभी एक तो कभी दूसरा। कितनी दिक्कत होती है आपको बेटा? बहुत सर। पढ़ना चाहते हो आगे? बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? सर। सर मनी टीचर, ताकि किसी का फ्यूचर बना सके। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? राजनीति में आगे जाना चाहता हूँ। राजनीति में किस लिए बेटा? ताकि जनता के लिए वो करना, गांव को अपने लिए, अब गांव के लिए वो करना चाहूँगा। जैसे यहाँ टावर की कमी है, टावर को सही करूँगा। जैसे रोड खराब टूटी फूटी है, तो रोड को सही करूँगा। और क्या क्या दिक्कत है बेटा यहाँ पे? सर यहाँ तो रोड की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, टावर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस गांव की हालत ही बुरी हालत है। आंगनबाड़ी लगती है यहाँ? आंगनबाड़ी तो नहीं लगती। आंगनबाड़ी भी नहीं लगती है? नो सर। कभी लगती नहीं है? लगती ही नहीं, पहले लगती थी। और 4। आपके पापा क्या करते हैं? सर कृषि काम, खेती किसानी करते हैं, यस मजदूर हैं। यस सर। थोड़ा एक प्रतिक्रिया मैं आपके लेना चाहूँगा बेटा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतिक राणा है। ऋतिक, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में पढ़ता कहाँ पढ़ते हैं आप? पिताड़ी में। फिताड़ी में? उससे पहले कहाँ पढ़ते थे? कासला में। यहीं पर? हम्म। 8वीं तक आपने यहीं पास करा? नहीं, 7वीं तक। 7वीं तक? 7वीं तक आपने यहाँ पास करा, तो उस समय टीचर थे यहाँ पे? एक ही टीचर थे। कौन सी स्कूल में थे? बेसिक में, प्राइमरी में? जूनियर में थे। जूनियर में? वाक्सिंग चौहान था उनका नाम। अच्छा, तब एक ही थे? यस सर। वो भी मतलब उनका काम होता था, ट्रांसफर हो रखा था उनके दूसरी जगह, और पढ़ा रहे थे यहाँ पे सिर्फ। तो अब देखिए, आज तक आपने सुना होगा कि व्यवस्था पे जो है क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल जाता हूँ। आज तक आपने सुना होगा कि टीचर्स को अटैच किया जाता था, लेकिन अब तो बच्चों को भी जो है अटैच कर दिया जा रहा है। इस विद्यालय में 6 से 8 तक जो बच्चे हैं, जो थोड़ा ठीक ठाक समझदार घर के होंगे, बेचारे समझते हैं, या उनके पास थोड़ा खर्चा पर्चा होगा, वो फिताड़ी 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, कि है ना, बहुत दिक्कत होती होगी बेटा। सर बहुत ज़्यादा पेट दर्द होते हैं और पीठ दर्द होती है सर, बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। बालू बारिश, यस सर। मतलब जान बारिश में तो रोडें खराब होती है सर और कीचड़ में जब जाना पड़ता है। वो बर्फ आता है ना, तब तो सर बहुत बुरी हालत बर्फ होती कितने महीने पड़ती है यहाँ? सर यहाँ 1 महीने, जनवरी में। सर बहुत बुरी हालत होती है जो आते जाते समय। किसी बड़े नेता को या हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? आप हमारी बात बहुत आगे मोदी तक पहुंचा दो, ताकि यहाँ टीचर आए और हम आगे जाए। हमारे माँ बाप बहुत गरीब है, हमें पढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ हमारी अगर बात आगे पहुंचेगी तो यहाँ टीचर आज कृपा से आ जाए, और अगर नहीं जाएगी तो कहाँ से आएगी? अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री कौन है? प्रधान नरेंद्र मोदी, श्री पुष्कर सिंह धामी। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है?
सही बताऊं आपको, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया होता तो शिक्षा मंत्री का नाम की जुबान पे होता। जिस प्रकार अभी भी गुहार कहाँ लगा रहे सीधा मोदी जी को, क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी को दुनिया जानते है और मोदी जी जो करते हैं वो आज तक किसी ने किया नहीं है। यही बात है ना। यस सर। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप ये खबर नरेंद्र मोदी तक पहुँचाए और कृपया करके हमारे लिए गुरुजियों की व्यवस्था कराए और स्कूल अच्छे 2 क्लास में और बिल्डिंगों की व्यवस्था कराए। 2 क्लास में जैसे जानवरों की तरह पढ़ते सभी 2 1 से 8 तक 2 ही रूम है यहाँ, और यहाँ बिल्डिंगों की व्यवस्था कराए और टीचरों की भी। और यहाँ की बहुत बुरी हालत है, खाना भी कभी कभी बनता है यहाँ बच्चों के लिए, और आंगनबाड़ी नहीं लगती। आंगनबाड़ी नहीं लगती है। अच्छा, खाना भी कभी कभी बनता है। यस हाँ, सर। खाना तो कभी बहुत कभी कम सर, बनता है। बहुत कम। यहाँ तक सर मेरा आइडिया जा रहा है, बहुत कम बनता है सर खाना, तो बहुत कम बनता है और कभी कभी। अब बताओ, आपने इन्हें लुभाने के लिए कितने बड़े बड़े प्रयास करे कि कम से कम लोग इसी बहाने स्कूल आएंगे। अच्छी बात है, वो भी नसीब नहीं है। सीधी सी बात है, जब प्राइवेट, मुझे तो यूं लगता है कि सरकार चाहती नहीं है कि हमारे सरकारी स्कूल ये खुले रहें, ये चलते रहें। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार का जो है ये प्लान है, ये ऐलान है कि इन्हें इतना मजबूर कर दो, इतना मजबूर कर दो, इतना मजबूर कर दो कि गांव छोड़ के ये भाग जाएं। खुलेआम कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सरकार के द्वारा शराब के ठेके खोले गए हैं, अगर वहीं आज शिक्षा पे ध्यान दिया होता तो शायद वो ठेके यहाँ खुलते मगर चलते नहीं। अब हो सकता है कि बड़े होकर ये भी शराब पीएंगे, इनके पिताजी पीते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपको अर्थ से लेके और फर्श तक ये खबरें दिखाएं, तो ग्राउंड जीरो से, यहाँ बैठ बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये आवाज आगे तक पहुंचे दोस्तों, तो कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक, ग्राउंड जीरो से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ऐसे बनती है। और इस माटी की भी हम कसम खाते हैं, सभी खाते हैं, इस मिट्टी से तिलक करो तुम धरती ये बलिदान की। लेकिन इनकी हालत ये है, जैसे मजदूर मजबूर। आज देहरादून में देखो आप, जो मलिन बस्तियां हैं उनको तक जो है बचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ को लगता है उजाड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे तो लगता है, कैमरामैन थोड़ा फोकस करिए आप, ये नदियां, ये नाले, ये जंगल सिर्फ आप उन्हीं के लिए रह गए जो यहाँ पर्यटक आते हैं। क्योंकि पर्यटकों के लिए जहाँ तक लगभग पर्यटक आते हैं वहाँ तक थोड़ा रोड ठीक है, बाकी गांव की स्थिति बहुत खराब है। और अब हम आपको दिखाएंगे जूनियर की बिल्डिंग जो बंद पड़ी है, जहाँ घास भूस रखी पड़ी है, किसकी है भगवान जाने, पर हम तो दिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का, जो आप हमारे समस्याओं के लिए आपने कई बार आवाज उठाई पर कोई सुनता नहीं है, मुझे लगता है। आवाज बहुत उठाई मैंने, हाँ। डीलरों को उठाई, सब टीचरों को मैंने और गुर्जों के लिए मैंने लिखे भी दिया है, जूनियर के लिए, बेसिक के लिए, दोनों के लिए, पर कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं। शिक्षा और ठीक सामने आप जो एक किवाड़ देख पा रहे होंगे ना, ये खुला था भाई साहब, बंद नहीं था। फाइनली फिर हो सकता है कि आपको समझ ना आए, कासला का उपविद्यालय, जहाँ पर एक ही स्कूल में 2 विद्यालय लगते हैं, और उन उस एक विद्यालय में 2 कमरे हैं, और 1 से लेके 8 तक की क्लासें यहाँ पे चलते हैं। और बेसिक में 2 टीचर हैं, 45 बच्चे उस कमरे में भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं, और 6, 7, 8 तक क्लास चलती है, वो बिना टीचर के पढ़ते हैं। उनमें से कुछ बच्चों ने जो है हाजिरी, तो नाम यही लिखा गया है, पर वो जाते यहाँ से फिताड़ी 8 किलोमीटर दूर, 4 का जाना 4 का आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ ही नहीं, पूरे क्षेत्र में ओसला, पुआनी, गंगाड़, डाटमीर से लेकर दोनी, बित्री, मछली, सट्टा, यहाँ की समस्या भी इसी में सर। लेकिन मैं आप ब्लॉक में मिले, देवता का कार्यक्रम था, अपने बच्चे मेरे वहाँ रहते हैं, वो वहीं पे किसी और के पास छोड़ रखे, उनकी स्थिति 5-7 दिन से कैसी होगी, उनके कपड़े कौन धुल रहा, मैं बच्चों के साथ रहता हूँ। ये बच्चे, वो बच्चे मेरे नहीं हैं, बल्कि ये बच्चे मेरे हैं, उनके दुख को मतलब, यहाँ तो हम खुद आए हैं, क्या पता वहाँ के लिए मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को, अपने क्षेत्र के घर के विधायक जी को फिर कोटि कोटि नमन करूंगा। यहाँ अपना ध्यान लगाए, देखे
कि वास्तविक तक के यहाँ की समस्या का समाधान करे। आपका हम लोग, ये क्षेत्र के लोग, ये गरीब लोग कहीं आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, आभार करेंगे। हाँ, नहीं तो इन ऐसे गरीबों की दुआ इतनी लगेगी कि किसी की औकात पर अपने लायक नहीं रहेगी, वंश खत्म हो जाएंगे। लिवाड़ी से लेकर राला से लेकर आप मतलब इंटर कॉलेज जो चलिए, आप भावुक भी हो गए हैं। भाई तो दोस्तों, कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी मैं नमन एक जगह नमन करता हूँ आपको। क्या ये कारण है स्कूलों का बंद होने का? 80 किलोमीटर टीचर जाते हैं, 80 किलोमीटर आते हैं, सोते हुए आते हैं, कोई उल्टी करता हुआ आता है। क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? एक तो इसलिए सरकारी स्कूल हो रहे बंद, दूसरा सड़कें, और इसीलिए यहाँ पे जो टीचर आता है वो रहना नहीं चाहता होगा। लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आज हमारे शिक्षा मंत्री जी आप सो गए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय आपसे भी मिलेंगे, सीडो साहब, जिसका ये विभाग होगा इनकी ओर आप देखिएगा। तो ठीक है बेटा, चलते हैं। आज तक कोई पत्रकार आया तुम्हारे स्कूल में? नो सर। कभी कोई पत्रकार आया? कभी आया? नो सर। चलिए, निवेदन आप सभी से, ये वीडियो ये लोग कब देखेंगे पता नहीं, पर आप शेयर जरूर कीजिएगा। आप वो ताकत हो जो हमारी ये आवाज़, इनकी ये पीड़ा सरकार तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। उसके लिए कम से कम 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जैसा कि मैंने परसों आपको बताया था, बिटिया लिवाड़ी में जो है, जब बेचारी वो दुनिया चली गई तो उसके घर वालों को 24 घंटे बाद पता लगा कि हमारी बिटिया गुजर गई। अब आज डिजिटल बात का ज़माना है, अब बताइए आप कैसे चलेगा?